पिछले साल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर कमान संभाल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली के मौके पर मां लक्ष्मी को लेकर कथित टिप्पणियां की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इनसे किनारा साध लिया था और इधर उधर भटकने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में तो बने रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के आते आते वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से गायब होते चले गए। एक बार फिर दीपावली का मौसम आने वाला है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का वायरस बहुत तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका है। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक बार फिर क्यों सुर्खियों में आ गए और दीपावली से पहले इस बार कौन सा बयान देकर वो योगी सरकार से खिलाफत ले रहे हैं? विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर इस बयान के क्या मायने हैं, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पूर्व मंत्री ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्यादातर अपराधियों को मुख्यमंत्री का जाति बताकर बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अपराधी ज्यादातर मुख्यमंत्री के बिरादरी के हैं और मुख्यमंत्री गूंगे, अंधे और बहरे बनकर तमाशा देख रहे हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी के लोग दलित, पिछड़े और मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। भाजपा के लोग दलित और पिछड़ों तथा मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था से लेकर अपराधियों की जाति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधी ज्यादातर मुख्यमंत्री की बिरादरी से हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं वो खुद को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। यही वजह है कि बेहिचक और बेअंदाज होकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री गूंगे, अंधे और बहरे बनकर तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बिरादरी के अपराधियों ने चाहे जितने अपराध गंभीर किए हों, उसे 7 खून माफ है। आज सरकार बड़े पैमाने पर जाति वर्ग के आधार पर काम कर रही है। बीजेपी के लोग दलित, पिछड़े और मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 मानने लगे हैं। मुख्यमंत्री की बिरादरी का कोई व्यक्ति कितना भी गंभीर अपराध क्यों न किया हो, उसके 7 खून माफ। आज बड़े पैमाने पर जाति और वर्ग के भेद पर यह सरकार काम कर रही है। भाजपा के लोग दलित और पिछड़ों तथा मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रोज कहीं न कहीं रेप, सामूहिक बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। इसमें दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इन तीनों ही समाज के लोगों पर कहर बरपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योगी के राज में शासन ने पूरा प्रदेश गुंडा राज की भेंट चढ़ गया है। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। गुंडे, माफिया, अपराधी और अराजक तत्व कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। आज कानून गूंगा, बहरा और अंधा बनकर लोगों के लिए तमाशे का विषय बन गया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत उनका पूरा शासन प्रशासन वाहवाही लूटने के लिए हर काम जल्दी जल्दी करता है। ये लोग ये नहीं देखते कि सही मायने में दोषी कौन है। अगर झूठ ही दलित, पिछड़े और मुसलमान समाज के व्यक्ति पर कोई आरोप लगा दे तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसके खिलाफ बुलडोजर चल जाता है और कार्रवाई होने के बाद उस मामले की जांच होती है। इस बार भले ही देवी देवताओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जातिवाद के मुद्दे पर दलित और ठाकुरों के बीच एक दीवार खींचने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए कर रहे हैं ताकि इस विधानसभा उपचुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण को अपनी मनचाही पार्टी की तरफ लाने की कोशिशों को साकार किया जा सके। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।